नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको स्किन कैसे ग्लो की जाए ये बताने जा रहा हूँ, और साथ में रिंकल्स जिसको कहते हैं झुर्रियां हिंदी में, उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या पॉसिबल है रिंकल फ्री रहना फेस, कि उसमें झुर्रियां ना पड़े? पॉसिबल है। क्या आपका चेहरा हमेशा शाइन करता रहे, ग्लो करता रहे, चमक आए और ब्यूटीफुल फेस लगे? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। किसी भी एज में पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इस बारे में। अगर आपको भी अपना फेस ग्लो के लिए कोई क्वेरीज है या रिंकल्स हटाने के लिए क्वेरीज है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, तो आज समझते हैं कि चेहरे पे रिंकल्स झुर्रियां क्यों पड़ती है, क्या कारण है। उसका कारण यह है, एक तो एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चेहरा डल होता जाता है, रिंकल्स आते जाते हैं, फेस पे दिखने लग जाता है कि ये इतना बड़ा है उम्र से। तो क्या पॉसिबल है कि चेहरे को देख के उम्र इमेजिन नहीं की जा सके? पॉसिबल है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, कई योग गुरु होते हैं, उनके चेहरे पे चमक होती है, अच्छा ग्लो करता है फेस। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल है। तो चेहरे का रिंकल्स कैसे हटाएं, ग्लो कैसे रखें, फेस शाइन कैसे करेगा, उसका रीजन मैं बताता हूं। तो आपको पहले तो हैप्पीनेस, खुश रहना जरूरी है। अगर आप खुश रहते हैं तो बॉडी में अच्छे हॉर्मोन्स बनते हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, जो आपके चेहरे पे चमक रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक गरीब आदमी, एक रिच आदमी है, आप उसका चेहरा देख के भी पहचान सकते हैं कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है। क्योंकि गरीब क्या है, न्यूट्रिशन लेगा, ये न्यूट्रिशन का भी फैक्टर है। दुखी भी रहता है कई बार, ऐसा सब पे एप्लीकेबल नहीं है। हर गरीब आदमी के चेहरे पे ऐसा नहीं है कि चमक नहीं हो, चमक होती है। पर जैसे जैसे उम्र ढलती है, उम्र के साथ उसके बाल सफेद होने लगेंगे, डल होने लगेगा, और थोड़ी उम्र दिखने लगेगी। पुअर मतलब आप पैसे से फाइनेंशियली नहीं, डाइट में भी पैसा बहुत है, डाइट नहीं लेता है, केयर नहीं करता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, तो गरीब से मतलब पैसे से गरीब नहीं, डाइटरी और लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। आप स्मोकर हैं तो आपको झुर्रियां ज्यादा पड़ेगी, दारू वगैरह पीते हैं तो झुर्रियां ज्यादा पड़ेगी, बैड हैबिट्स हैं, कोई बीमारी है तो भी जल्दी ओल्ड हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन रहना चाहिए, और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें, हंसते रहें, खुश रहें, ताकि चेहरे पे चमक बनी रहेगी। ठीक है, दुखी नहीं रहना है, बैड हैबिट्स फॉलो नहीं करनी है, घी तेल तली हुई चीजें थोड़ी अवॉइड करनी है, जंक फूड। अब आपको क्या खाना है डाइट में, अच्छा फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है। उसके अलावा अब आपको क्या रखना है, हाइड्रेशन मेंटेन अच्छा रखना है, पानी का कमी नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रेशन अच्छा है तो चेहरे पे चमक बना रहता है। उसके अलावा बॉडी में देखना होगा कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसको करेक्ट करना है। अब कोई हार्मोन डेफिशिएंसी तो नहीं है, हार्मोन्स को करेक्ट करना है। या आप कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं खा रहे जिसके कारण आप जल्दी ओल्ड हो रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। या आप तनाव में तो नहीं रहते। और चेहरे पे ग्लो के लिए एक और कारण है कि आप अच्छी नींद लेते हैं या नहीं। अगर आप पुअर हाइजीन, पुअर नींद लेते हैं, अच्छे तरीके से नहीं सोते, तो चेहरा डल हो जाता है, रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। आपको गुस्सा कितना आता है, आप गुस्सा एग्रेसिव तो नहीं हो, बात बात में दुखी हो जाते हो, गुस्सा करते हो, झगड़ते हो, तो उससे भी रिंकल्स ज्यादा आते हैं फेस पे, और ओल्ड जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा जब आप धूप में ज्यादा से ज्यादा काम करते हो, आपका स्किन बर्न तो नहीं हो रहा, तो धूप को अवॉइड करें, सिर्फ मॉर्निंग का धूप लें। और अगर धूप में आप जाते हैं तो सनस्क्रीन वगैरह आता है, SPF 40, मिनिमम 40 होना चाहिए, वो चेहरे पे लगाएं और फिर धूप में निकलें। 20 मिनट पहले लगाएं और फिर धूप में निकलें। अगर चेहरे पे कोई दाग है तो एलोवेरा वगैरह यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बॉडी में अब मैं आपको ओवरऑल समरी बताता हूँ कि चेहरा ओल्ड, डल और रिंकल, झुर्रियों वाला उम्र से पहले ही क्यों हो जाता है, और उम्र बढ़े तो भी नहीं हो, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर झुर्रियां पड़ गई है तो क्या वो ठीक हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, जो चेहरे का ग्लो आता है वो आपके थोड़ा सा बॉडी फैट्स होना चाहिए। तो थोड़ा सा फैट होगा तो चेहरे में भी वो फैट होगा, तो फैट से ग्लो आता है चेहरे पे, ये ध्यान रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल है हैप्पीनेस का। चेहरे पे चमक आएगी खुशी से, खुशी कैसी भी हो। सेकेंड थिंग, चेहरे पे चमक आएगी फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाइड्रेशन मेंटेन करने से। थर्ड, कोई हार्मोन डिस्टर्बेंस है उसको करेक्ट करना है। फोर्थ, अगर आप दुखी रहते हैं तो खुश रहना है। फिफ्थ, आप अगर नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो प्रॉपर लेना है। कोई खून की कमी तो नहीं है, वो सारी चीजें रूल आउट करनी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, उसके अलावा कुछ सुपर न्यूट्रिशंस भी आते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, जो चेहरे के लिए स्पेशली ग्लो के लिए काम करते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट कुछ विटामिन है जो अच्छा काम करते हैं, जैसे विटामिन सी है, कोलाजन आप ले सकते हैं, विटामिन ई है, योन है, पर खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि विटामिन ई अगर कोई मेल है और खुद बहुत ज्यादा खाता है तो प्रोस्टेट कैंसर का चांस बनता है। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी होती है। ऑलवेज एक्सपर्ट का गाइडेंस है, चाहे वो न्यूट्रिशन ही हो। उसका कारण है जैसे कि अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं और विटामिन ई साथ में ले लेंगे तो खून पतला करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ब्लीडिंग का चांस बनेगा। तो खुद से कोई भी ना ले। ऑलवेज एक्सपर्ट विल डिसाइड कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हो सकता है आपको किसी विटामिन का जरूरत नहीं हो, कैल्शियम से भी चेहरे पे ग्लो आता है, पर आपको किडनी स्टोन्स वगैरह बनते हैं तो कैल्शियम खुद से नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको रोल प्ले करेगी यंग रखने में। तो जब ये सारा कॉम्बो मिलके तैयार होता है तभी आप जवान रह सकते हैं। और सिर्फ फेस की बात नहीं, आपका हेयर भी यंग रहेगा, आपका बॉडी भी यंग रहेगा, आप ओल्ड नहीं होंगे। तो उसको हम एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं, फेस ग्लो भी बोल सकते हैं, और रिंकल फ्री लाइफ बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।